चरण वंदना महाराज जी। आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम पूज्य प्रातः स्मरणीय युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज जी ने लुधियाना पर कृपा की है और हम सबके बीच उपस्थित हैं। आपका लुधियाना आने पर बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत चरण वंदना प्रणाम करते हैं हम। महाराज जी, जैसा अभी चारों ओर चर्चा है और पूरे शहर के लोग लगातार लुधियाना में जहाँ पर आपकी कथा चल रही है वहाँ पर आ रहे हैं और सौभाग्य है हम सारे लुधियाना वासियों का। लुधियाना पर ऐसे भी विशेष कृपा है। कहने को तो ये एक औद्योगिक शहर है लुधियाना, लेकिन अगर लुधियाना की गतिविधि की बात करें तो एक धर्म नगरी के रूप में लुधियाना प्रचलित है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें वो आप संतों की है। अगर पूरे पंजाब में एक बात की चर्चा होती है, बल्कि पूरे उत्तरी भारत में, कि लुधियाना को संत महापुरुषों का विशेष कृपा प्राप्त है। इसीलिए लुधियाना बहुत सारी त्रासदियों के बाद भी हमेशा फलित फूलित और यहाँ के लोग बहुत ही एक शांतिमय आनंदमय जीवन जीते हैं। इसमें बहुत बड़ी भूमिका संतों की है। नहीं तो औद्योगिक जगत में खासकर ऐसी स्थितियाँ बनती है कि लोग बहुत ज़्यादा तनाव में या कई तरह के धर्म से विमुख हो जाते हैं। लेकिन इसके उलट मतलब एक औद्योगिक शहर होने के बाद भी आप संतों महापुरुषों की बहुत कृपा मिल रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो महाराज जी, पहले तो लुधियाना के बारे में कुछ हमारे लुधियाना के लोगों को आशीर्वाद भी दें और मार्गदर्शन भी करें। पहले तो पंजाब की धरती ही संतों की धरती है, गुरुओं की धरती है और पंजाबी लोग ज़्यादा ज्ञान प्रधान हैं। गुरुओं की वाणी का जहाँ चिंतन चलता है। लुधियाना तो यहाँ गायों का बहुत है, मंदिर भी बहुत हैं और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनमें धर्म का काम करने की रुचि भी बहुत है। और वैसे तो वैश्य समाज अर्थात व्यापारी, वो जाति कोई हो, ये सब धर्म को मानते हैं और धर्म के काम करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि यदि ये ना करें तो कोई अच्छे काम हो ही नहीं सकता। अच्छे काम करने के लिए कोई न कोई धनी व्यक्ति चाहिए और धन व्यापार से आता है। इसलिए व्यापारिक नगरी होने पर भी ये बहुत हितकारी नगर है, समाज सुधार वाला है, अच्छे काम करने वाला है। महाराज जी, एक आजकल जो पूरे देश में भी है और दुनिया में भी है, एक तनाव का वातावरण बहुत ज़्यादा है। डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चों में आजकल देखते हैं कि तनाव का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों की एक जो महसूस होता है कि वो संतों से कहीं ना कहीं विमुख हो गए, क्योंकि भारत में एक आनंद को और हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। संत महापुरुषों ने भी पहले आशीर्वाद भी देते थे, आनंदमय भव, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ऐसे आशीर्वाद देते थे। मैंने अभी आपका यहाँ योग ध्यान का सेशन भी लगा हुआ है, तो उसका बड़ा महत्व है। तो उसका कुछ संक्षिप्त में कि कैसे उस तनाव से, कैसे आज जो तनाव भरी जिंदगी है युवाओं से लेकर हर वर्ग में, समाज के हर वर्ग में ये बढ़ता जा रहा है। और आज अगर विश्व पटल पर देखें तो भारत की जो हैप्पीनेस के लेवल पे की बात की जाए तो बहुत ही निचले स्तर पे, मतलब हम अंतिम 10 लोग अगर देशों की बात हो दुनिया में तो वहाँ पे भारत खड़ा है। उसमें आपका बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ, जहाँ जहाँ आपके प्रवचन कुछ मुझे सुनने का मिला तो लगा कि इस विषय पे आप बहुत गहराई से, और ध्यान एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों से बचाव कर सकते हैं और एक खुशमय जीवन, एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो थोड़ा सा संक्षिप्त इसके बारे में बताएं। असल में मनुष्य को संसार की उन्नति का ज़्यादा ध्यान हो गया, चाहे पद द्वारा, चाहे धन द्वारा, चाहे और किसी अधिकार के द्वारा वो आगे बढ़ना चाहता है। तो जब उसमें असफलता होती है तो तनाव आता है। और इसलिए जब तक इन्हें ये समझ ना आ जाए कि संसार का विकास आवश्यकता तो है, पर ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है निश्रेयस प्राप्ति। निश्रेयस माने मोक्ष, आत्मा की उपलब्धि। और पद प्रतिष्ठा ये भी समाज के लिए हैं, पर इनको ज़्यादा महत्व देंगे तो तनाव होगा। विद्यार्थियों को भी तनाव है, वो आगे जाना चाहते हैं। बहुत जगह अभी कोटा की एक खबर बार बार आती है जहाँ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए कि वो कंपटीशन रहता है, तो फिर जब असफल होते हैं तो सुसाइड करते हैं। इसलिए
व्यक्ति को संतुलित जीवन जीना चाहिए। हमें संसार भी चाहिए और अध्यात्म भी चाहिए। संतुलन होगा तो ही ठीक रहेगा। जी, ये महाराज जी ने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि अभी सफलता की बात की जाए तो बहुत हैरानी होती है जब हम देखते भी हैं समाज में कि एक यूपीएससी आईएएस व्यक्ति किया हुआ व्यक्ति या बहुत बड़े 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 बिजनेसमैन भी आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो निश्चित तौर से जो आपने एक संतुलित जीवन की बात की है, और अध्यात्म शांति का तो है ही एक मार्ग जो अध्यात्म है, जिससे हम मोक्ष तक जा सकते हैं। महाराज जी, कई बार होता है कि हम अध्यात्म की मार्ग पे बात करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग की, कई बार हमें भी कन्फ्यूजन रहता है और बहुत सारे श्रद्धालुओं को होता ही है कि जो अलग अलग मार्ग हैं, चाहे वो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म योग है, तो इसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ लगता है। व्यक्तिगत हो सकती है रुचि कि भक्ति में हम अगर रहें तो उस तनाव से, कल के प्रवचन, पिछले प्रवचन को भी सुना था मैंने, आपने बात की कि स्व का जब हम स्वत्व का बोध कर हमें आ जाता है या हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम उन चीज़ों से निकल जाते हैं, उन तनाव से भी निकल जाते हैं और सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये कैसे, और फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो लॉजिकल माइंड है या हम जो एक हमारे मन के जो तर्क हैं वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं आ पाते और हम दुखी होते हैं। तो इसके लिए क्या रास्ता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं? असल में कुछ तो मनुष्य के संस्कार और स्तर के अनुसार उसको मार्ग बताना चाहिए। कई का हृदय प्रधान है, कई बुद्धि प्रधान है, कई सांसारिक सफलता की मुख्य है, तो उसी हिसाब से उनके मार्ग का चयन होना चाहिए। कई जगह ऐसा देखा, छोटे बच्चे को आजमाते हैं इसकी नेचर क्या है, उसी के अनुसार उसको रास्ता बताते हैं। तो ये कई देशों में ऐसा है कि अध्ययन करते हैं। तो एक ऐसे ही चुटकुला है कि एक युवक था, तो वो गीता भी लिए था और एक किसी प्रेमिका का फोटो भी लिए था और पीने वाली बोतल भी लिए था। तो किसी ने कहा ये क्या बनेगा? कहें ये नेता बनेगा। क्योंकि सब तरफ उसका मन है। तो हमें ये समझ आनी चाहिए हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, कि हमको संसार चाहिए, उसकी आवश्यकता है। इसीलिए कई लोग ये भी कहते हैं धन परमात्मा नहीं है, लेकिन धन के बिना काम भी नहीं चल सकता। इसलिए ये संतुलन पहले से दिमाग में डाले। और धर्म की परिभाषा जो अपन लोगों ने दी है, भारत ने, या तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय भी हो और निःश्रेयस मोक्ष भी हो। और गुरुओं के यहाँ भी एक शब्द बोलते हैं, लोक सुखी पर लोक सुहेले। तो दोनों, लोक में भी सुखी हों, परलोक की ओर भी। संतुलन बहुत आवश्यक है और ये शुरू से ही ऐसा बुद्धि में डालना चाहिए। अकेले धन से, अकेले पद अधिकार से आप पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि ये बिल्कुल भी ना हो, तो कई बार इलाज के पैसे नहीं, पढ़ाने के पैसे नहीं, आवश्यकता भर का मकान नहीं, इसलिए हर व्यक्ति को संतुलन चाहिए। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो लोहा कितना, सीमेंट कितना, ईंटें कितनी और कितना मिलाना है, अनुपात। यदि वो ठीक नहीं होगा तो भी बिल्डिंग मजबूत नहीं बनेगी। तो समाज को संतुलन की प्रेरणा देना चाहिए कि हर चीज़ की आवश्यकता है, इसलिए एक तरफा नहीं भागो, जीवन की को पूर्णता से अनुभव करो। यही कारण है कि महाराज जी बहुत सरलता से हर बात को बताते हैं लोगों को, और बहुत ही जो भारतीय दर्शन में है भी, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो ये सबका संतुलन बनाकर चला जाए तो निश्चित तौर से जीवन हमारा सफल होगा। और महाराज जी ने आज बहुत ही शंका का निवारण किया है हमारे, और बहुत जल्द महाराज जी के प्रवचन की श्रृंखला भी हम इस अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक लेकर आएंगे और लुधियाना वासियों को इसका लाभ मिलता रहे। तो मैं उनके साथ और भी आए हैं स्वामी जी, मैं उनसे भी चाहता हूं कि कुछ वो आएँ और अपने विचार रखें। आज भी मैं काले शिक्षा पद्धति, शिक्षा नीति जब लागू हुई तो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं अपने ही सत्य से, अपने ही धर्म से हम दूर होते गए।
और हमारी जो नई जनरेशन है उसे लगा धर्म हमें जब पाखंड लगने लगा तब हम किसी के गुलाम बने। नहीं, उसके पहले तो जब मैकाले भारत आया था तब तो भारत की स्थिति देखने के बाद उसने ब्रिटिश में जाके अपनी संसद में कह दिया था भारत को गुलाम बनाना सरल नहीं है। तो भारत को में ज़रूरी है भारत गुरुओं की समझ से, गुरुओं की समझ इसलिए नहीं कि आप कोई गुरुओं पर कृपा करने के लिए, गुरुओं की समझ इसलिए कि तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे बुढ़ापे में। यदि तुम मंदिर जाना बंद कर दोगे, तुम गुरुद्वारे जाना बंद कर दोगे, तुम भागवत कथा सुनना बंद कर दोगे, तुम सत्संग में बैठना बंद कर दोगे, तो तुम्हें और कुछ नहीं, मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ना, महात्माओं के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म और साधुओं की जीवकोपार्जन का और धर्म की स्थापना का संकल्प तो भगवान ने गीता में अपने वचनों में लिया है और वो सब चलता है। हम मान लेते हैं, पर हमारे को अपने जीवन में सुखी रहना है तो भी हमें बच्चों में संस्कार देना है। इसलिए किसी ने कहा था समझदार वो नहीं होते जो अपने बच्चों को दुकान और बिजनेस छोड़ कर जाते हैं, खेत और खलिहान छोड़ कर जाते हैं। भाग्यशाली वो माता पिता हैं जो मरने के पहले अपने बच्चों के जीवन में संस्कार छोड़ जाते हैं। इसलिए बुढ़ापे में पैसा रोटी नहीं देता, संस्कार रोटी देते हैं। इसलिए संस्कार आवश्यक है और संस्कार विहीन मानव ही असफलता में सुसाइड करता है। संस्कार होते तो उसे संबल मिलता, जीने का ढंग मिलता, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ाई के दम पर बहुत ऊंचाई के शिखर को प्राप्त तो करते हैं, पर जब स्खलित होते हैं तब हमें कोई संभालने वाला नहीं होता। उस समय यदि संस्कार के साथ हम भले और बड़े होते तो हम फेल होने पर भी अपने को संभाल पाते। तो सहयोगी है धर्म, हर परिस्थिति में आपको देर तक खड़े रखने में यदि सहयोगी है तो धर्म है। और धार्मिक विचारधारा है, धार्मिक विचारधारा, धर्म उसी को कहते हैं जो अकेले में भी तुम्हें सुरक्षित रखता है। धर्म भी ऐसे पता नहीं चलता, पर जब हम घर से बाहर कहीं जाते हैं तो घर में हमारे से जन्म लेने वाला बेटा, हमारे से जन्म लेने वाली बेटी दोनों जवान हैं, पर घर में छोड़ के गए हम निश्चिंत हैं। हम अपने काम करके 2-1 दिन 3 दिन में हम बाहर से लौटते हैं, पर जब हमारे घर में एक जवान बेटी अकेले होती है और कोई नहीं होता, तो मोहल्ले भर के जवान लड़के होने पर भी हम अकेले बेटी को नहीं छोड़ते। शाम होते हमें लगता है हम अपने घर जाएं। तो जो अकेले में भी हम जवान होने पर भी वो मेरी बहन है, ये भाव यदि कहीं से मिला है वो धर्म से मिला है। इसलिए धर्म जीवन में आवश्यक है। अकेले में भी जो हमें चरित्रवान बनाए रखता है, अकेले में भी जो हमें ईमानदार बना के रखता है, और हम अकेले में भी जिसके कारण हम पवित्र हैं उसका नाम धर्म है। जिन बातों के कारण अकेले में भी हम पवित्र हैं, अकेले में भी हम ईमानदार हैं, अकेले में भी हम चरित्रवान हैं, जहाँ कोई दूसरा नहीं है वहाँ भी यदि हम चरित्रवान ईमानदार हैं तो उसके पीछे का सत्य यही है कि कहीं ना कहीं धर्म हमारे साथ है। धर्म के कारण हम अकेले में ईमानदार हैं, और अकेले में कोई ईमानदार रहता है वही धार्मिक है। सामने तो सब ईमानदार होते हैं खुले में, अकेले में ईमानदार है जो बना के रखा है उसका नाम धर्म है। इसलिए धर्म को तो कभी भी छोड़ करके सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे खरगोश के सिर में सींग ढूंढना, तो धर्म विमुख लोगों को सुख नहीं मिलता, धर्म में जुड़कर ही जीवन सुखी होता। बिल्कुल, इन्होंने जीवन का सार बताया। और आज की सारी समस्याएं, जितनी समस्याएं आज मैं महाराज जी से भी चर्चा कर रहा था, उसका समाधान कहीं भी इनमें दिखता नज़र आ रहा है कि धर्मो रक्षति रक्षत। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो धर्म हमारे हर कदम पर हमारी रक्षा करता है और हम जीवन में एक संतुलित सफलता जो पूरी संतुलन के साथ हो उस पर आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर से लुधियाना को ऐसे ही संतों का आशीर्वाद मिलता रहे और हमारे लुधियाने के लोग भी
इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर धार्मिक आयोजनों में आगे रहते हैं। और यही कारण है कि लुधियाना सिर्फ लुधियाना की पहचान एक औद्योगिक नगरी की नहीं बल्कि धर्म नगरी की है। और उसमें हमारे मोहन लाल जी, गर्ग साहब, शर्मा जी, ये सारे बैठे हैं और अनोखे काम से मैं अखंड धाम से आज जुड़ने का मौका मिला। तो निश्चित तौर से ये जो अखंड धाम लुधियाना की टोली है, इसमें बहुत ही ऐसे जो आपने बात की है उसको अमल करने वाले, अमली जामा पहचानने वाले लोग हैं, जिससे लुधियाना को भी बहुत उम्मीद है कि लुधियाना में बहुत सारे धार्मिक गतिविधियां और भी बढ़ेगी। और आप लोगों के मार्गदर्शन में, संतों के मार्गदर्शन में भारत विश्व गुरु बनेगा और लुधियाना भी हमेशा के लिए फलित फूलित प्रफुल्लित और एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए लुधियाना, अपना लुधियाना भारत का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बनेगा, नंबर 1 सिटी बनेगा। ये संकल्प हम सभी करते हैं और आगे इसी तरह आपको लुधियाना भक्ति के माध्यम से आपको धार्मिक आयोजनों की लगातार सूचना और जो भी होगा गतिविधियों से आपको अवगत कराते रहेंगे। जय माता दी, जय श्री राम। महाराज जी साढ़े नवास्ते आए ने, सानू इन्ना लग रहा है भी भगवान एड्डी वड्डी किरपा साढ़े ते किवें महाराज जी आके मतलब कि भगवान ने एड्डी वड्डी किरपा की। असी इन्ने खुश हाँ भी मतलब कि लग रहा भी भगवान इस तो वड्डी किरपा नहीं कर सकता। तो सानू नंबर 2 ते ये भी है आशीर्वाद दिंदे रहन, हर साल प्रोग्राम भी दिंदे रहन, जिन्नी देर असी जिंदे हाँ वो करांदे भी रहिए। साडा यही संकल्प सब तो वड्डा महाराज जी मंजूर करन ताकि भी ये सेवा भी हुंदी रहे। साडी जिहड़ी अपनी निमरता है, भावना है, वो संतां दे चरनां 'च रहे। इस तो नाल कहंदे होए भी महाराज जी साडे नवास्ते आए ने, सानू तां ये लग रहा भी भगवान इदों वड्डी सानू कोई होर खुशी दी लोड़ थी, बस इन्नी बहुत। योग पुरुष स्वामी परमानंद जी के चरणों में साडी कमेटी की तरफ से कोटि कोटि बार प्रणाम, जो लुधियाना वासियों के हृदय में उतर गए हैं और सदा ही उतरते रहते हैं। जो ध्यान में डूबता है, संसार में कोई ऐसा संत नहीं है जो हमारे गुरुदेव का मुकाबला कर सके। मैं तो इन्हीं ही शब्दों से क्षमा चाहता हूँ, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ गुरुदेव कि आपने सबके हृदय हलून दिए, सबका हृदय रोंगटे खड़े हो गए आज ध्यान में आप जो कृपा बरसाई है। अति अति कोटि कोटि मेरा प्रणाम। अखंड परम धाम लुधियाना काफ़ी पुरानी संस्था है। महाराज जी हमारे यहाँ हम पर कृपा करते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम चाहते हैं कि सबको इनका लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्म का प्रचार हो। और हर साल हमें कृपा करते रहें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनका लोगों को लाभ मिल जाए। अखंड परम धाम महाराज जी का इस समिति पर बहुत विशेष आशीर्वाद है। जब भी हम कहीं भी महाराज जी को मिले तो उन्होंने हमेशा कहा भी लुधियाना आएंगे। एक हमारा कोशिश रही, हमारी सभी की कोशिश रही है कि हमारे को तो जो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, लोगों को भी पता चले कि कैसे जिया जाता है, अध्यात्म का क्या महत्व है, सनातन धर्म का क्या महत्व है। ऐसे महापुरुष जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, युग पुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों का लुधियाना में आना और विशेष कृपा करना, खासकर ध्यान की साधना में और प्रवचन की साधना में, ऐसा उन्होंने प्रवचन करके लुधियाना को दिया, लुधियाना वासियों को, जिससे लुधियाना वासी धन धन करते हैं। हम महाराज जी को हमेशा ही एक बेनती करते हैं, महाराज जी अपना आशीर्वाद लुधियाना वासियों पर बना के रखना। धन्यवाद।